भाई साहब, धुरंधर की आग ने पूरा लेफ्ट विंग मीडिया, कांग्रेस और एंटी इंडिया वालों को जला के खाक कर दिया। मूवी रिलीज होते ही तुरंत कुछ मीडिया और टीवी चैनल्स ने अपना पुराना हेट प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। वही पुराना घिसा पीटा नैरेटिव कि ये एक एंटी मुस्लिम फिल्म है, ये पाकिस्तान के बहाने भारत के मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बना रही है, ये सरकार का प्रोपेगेंडा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म का इम्पैक्ट न सिर्फ भारत तक सीमित है, बल्कि फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने खुद ऑन कैमरा ये बात मानी है कि भारत आने से पहले उनके बेटे ने उन्हें धुरंधर देखने का सजेशन दिया था। Interestingly enough, before I came to India, my son suggested that I should watch Durandar, and I did. And of course, that was one part of the narrative of that movie. And I'm, I guess, happy to fight against terrorism and look forward to the sequel on the 19th of March of the movie. उन्होंने फिल्म देखी और कहा कैसे इंडियन आर्मी आतंकवाद के खिलाफ लड़ती है और भारत की इस लड़ाई वाले नैरेटिव की खुलकर तारीफ की। और अब धुरंधर 2 के आने के बाद कनाडा के पीएम जब साथ में दौड़ रहे थे, तब वो ये कह रहे थे, How was your Insta thing in India? In India, it was huge after I said I watched Durandar. That I realized. दुनिया के बड़े नेता, ग्लोबल ऑडियंस और फॉरेन यूट्यूबर्स आज इंडियन डिफेंस फोर्सेस के काम करने के तरीकों को इस फिल्म के नजरिए से देख रहे हैं। मूवी के फैक्ट्स को रियल रखते हुए इतने अच्छे से दिखाया गया है ना कि इंडिया के साथ साथ फॉरेन यूट्यूबर्स भी पगलाए हुए हैं। लोग इन पे भर भर के रिएक्शन दे रहे हैं। Yeah. Cold. Oh my gosh, the stunts look amazing. Oh my God. That was innards. The gore. Damn. He's flying out of there. Gosh, what a trip. Oh, man. This might be like it, dude. How much action should we put in this? All Yes. of Yes. बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी में अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे एक स्पाई देश के बाहर रहकर अपने देश के लिए काम करता है, अपने देश के बारे में सोचता है। धुरंधर 2 लोगों को इसलिए प्रोपेगेंडा लग रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि एक स्पाई ऐसे काम करता है जैसे आज तक बॉलीवुड वाले दिखाते आए हैं। लाइक वो सड़कों पे डांस कर रहा है। और कुछ मूवी को छोड़ दे तो बॉलीवुड ने आज तक पाकिस्तान को हमेशा अच्छा दिखाया है। जैसे पठान में जिम एक एक्स इंडियन फोर्स का ऑफिसर होता है जो इंडिया को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के ISI यानी कि दीपिका पादुकोण से हाथ मिला लेता है, और ISI की एजेंट यानी कि दीपिका पादुकोण लोगों को बचाने के लिए इंडिया वालों की हेल्प करती है। एक था टाइगर में कटरीना कैफ, एक ISI एजेंट होती है जो इंडिया के भले के लिए इंडिया के रो एजेंट से शादी कर लेती है। जस्ट इमेजिन कि जिस ISI ने इंडिया और अफगानिस्तान पे इतना सारा अटैक किया और न जाने कितने मासूमों का जान ले लिया, उस ISI को बॉलीवुड ने शांति दूत बना दिया। पर धुरंधर 2 ने उन सब के गालों पे तमाचा मारा है। ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है, पाकिस्तान के बहाने निशाना है भारत के मुसलमानों पर। इस बार वो भी जरा सी, जिसे आंख की शर्म कहते हैं, उर्दू में एक शब्द होता है लिहाज, वो लिहाज भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने नहीं बरती है। सीधे तौर पर एक पूरे तरीके से ब्लेटेंट कम्युनल और ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है आज की सरकार के लिए। इस आंटी को लगता है कि धुरंधर 1 जितनी एंटी मुस्लिम थी, धुरंधर 2 उससे कहीं ज्यादा एंटी मुस्लिम है। पर लगता है ये आंटी अपना दिमाग घर पे ही छोड़ के मूवी देखने आई थी, क्योंकि अगर दिमाग लेके मूवी देखने जाती तो इन्हें समझ आता कि ये मूवी एंटी मुस्लिम नहीं, एंटी टेररिज्म है। और आंटी जी, अगर आप भूल गए हो तो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन सब का गढ़ पाकिस्तान से शुरू होता है। और अगर ये मूवी पाकिस्तान बेस्ड है तो पाकिस्तान के लोगों को मुस्लिम ना दिखाए तो और क्या दिखाए। और रहा सवाल इस मूवी को मुस्लिम के खिलाफ दिखाना, तो पाकिस्तान के मुसलमान को दिखाना इंडिया के मुसलमान के खिलाफ हेट फैलाना नहीं होता है, क्योंकि इंडिया के हर मुसलमान का लिंक पाकिस्तान के साथ नहीं होता है। पर आपको पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? कहीं आपका लिंक का ताला खराब तो नहीं हो गया ना? ये समझिए बस फिल्म इतना कहने से रह गई है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम RSS की आइडियोलॉजी को हम एंडोर्स करते हैं पूरी तरीके से, लेकिन पूरी फिल्म में 4 घंटे के दौरान सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बेशर्मी और बेगैरती के साथ सरकार का प्रोपेगेंडा किया गया है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर तालियां एक तरह से बजाई गई हैं, और फिर मैं वो कहूंगी कि पूरी तरीके से नकाब उमड़ के इस बात का कि हम तो आतंकवाद को की निंदा कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं, सिर्फ सोसाइटी में डिवीजन पैदा करके और तमाम समस्याओं की जड़ वहां पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां वो नहीं
नहीं है कि आप सारी समस्या भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ गुणगान कीजिए एक व्यक्ति का, एक विचारधारा। आंटी जी, अगर इंडिया का गुणगान करना बीजेपी और आरएसएस का गुणगान करना है तो क्या कांग्रेस का गुणगान करना पाकिस्तान का गुणगान करना नहीं है? और कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म फैक्चुअली इनकरेक्ट है और इनका पहला रोना इस बात का है कि पहले पार्ट में जहूर मिस्त्री का वो हिंदू डरपोक कौम है वाली डायलॉग सही नहीं है। तो अजीत डोभाल ने इन बातों को खुद कंफर्म किया है कि कांधार हाईजैक के टाइम पे जहूर मिस्त्री ने ये बात उन्हें बोला था। हाँ, फैक्ट्स के साथ कुछ फिक्शंस भी ऐड किया गया है, लेकिन जितने भी फैक्ट्स हैं उन सब को विद रेफरेंस और विद टेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाया गया है। वे सारे फैक्ट्स अब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। क्या जावेद खनानी और उनका भाई नकली नोट का धंधा नहीं करता था? बिल्कुल करता था। क्या हमारे देश में नेपाल के रास्ते फर्जी नोट नहीं आते थे? बिल्कुल आते थे। क्या ताज अटैक नहीं हुआ था? क्या ताज पे अटैक करने वाले 7 मुसलमान पाकिस्तान से नहीं थे? क्या लियारी में आर्म्स और एमुनिशन का धंधा नहीं होता था? ये सब एक फैक्ट्स है और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिल्म में झूठ कहाँ बोला गया है। साथ ही साथ क्या कांधार हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक हमारे देश में नहीं हुए? भाई, इन सब में क्या इनकरेक्ट है बताइए? पता है प्रॉब्लम क्या है? इनको लगता है कि जिस तरह से ये लोग फैक्ट्स देखना चाहते हैं बस वो नहीं दिखाया गया। इनके रोने की असली वजह यही है। ये लोग फैक्ट्स को ऐसे देखना चाहते हैं जैसे ताज होटल पे अटैक पाकिस्तान ने नहीं, चाइना ने किया था। पहली बार किसी ने इंडिया में रियल स्टोरी को अच्छे से दिखाया गया विद रेफरेंस, इसलिए इनकी जल रही है और जलनी भी चाहिए। बाकी मैंने तो धुरंधर 2 देख लिया है, आपका इस पे क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन खुला है। धन्यवाद। जय हिंद।